पंडालों में भारी भीड़ पड़ी, पंडालों में भारी भीड़ पड़ी, शिव कथा की ऐसी होड़ लगी, शिव कथा की ऐसी होड़ लगी है। ये शंकर समाया है कंकर में शंकर समाया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है, गुरुदेव ये तेरा रचाया है। बोले गुरुदेव भगवान की जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के शरीर से भाई नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हम सभी आशीष वचन श्रवण करेंगे। परम पूज्य परम आदरणीय जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी स्वतवा बाबा जी के मुखारबिंद से एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। नमः पार्वती पदये श्री शिवाय। पावन और पवित्र व्यासपीठ पर विराजमान विश्व और सनातन के हृदय में निवास करने वाले ऐसे हम सबके लाडले शिव जी, जिनके आराध्य हैं परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, सीहर वालों का मैं सतवा आश्रम परिवार की तरफ से हृदय से स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। उपस्थित सभी कथा मंडप में विराजमान हमारे शिव भक्त, जिनकी श्रद्धा और विश्वास और आस्था को मैं प्रणाम करता हूं। उपस्थित हमारे खाट चौक के एवं प्रयागराज के इस माघ मेला में कल्पवास करने वाले समस्त कल्पवासियों को, तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल को, दंडी वाड़ा के पूज्य समस्त शिव स्वरूप स्वामी जी को, आचार्य जगतगुरु रामानुजाचार्य के समस्त स्वरूपों को, उपस्थित पूरे प्रयागराज के सभी शिव भक्तों को, राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को मैं इस पावन मंच से प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज परम सौभाग्य है कि माघ मेला अपने विराम के पड़ाव तरफ जा रहा है। वो विराम और विश्राम कोई रुकावट का नहीं है। वो विराम और विश्राम केवल एक सनातन के आस्था के ध्यान का ये विश्राम है। जैसे व्यासपीठ ने कल बताया कि हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारा चिंता करने वाला शिव भगवान बैठे हैं और उनकी आराधना, उन पर विश्वास ही हमारा सब कुछ है। निश्चित जिस प्रकार से आप लोग इस मंडप में बैठ स्नान करते हैं तो लगता है कि सनातन को कोई छू नहीं सकता। जैसे पूज्य व्यास जी ने कहा था कि ये डीपी और ट्रांसफार्मर का उदाहरण देके हम सबको बताया था, इसी प्रकार हमारा सनातन कोई एक जगह स्थित नहीं होता। जहाँ जहाँ व्यासपीठ जाती है वहाँ वहाँ राम और कृष्ण और शिव का मंदिर बना के आती है। और मंदिर क्या है?
जहाँ पूजा है, जहाँ विश्वास है और जहाँ आस्था है और जहाँ कथा है, वहीं पर मंदिर है। आप देखें 500 वर्षों की तपस्या के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, जहाँ राम का नाम लेने वालों पर गोलियां चला दी जाती थीं। लेकिन धन्य है हमारे भारत के राम भक्त, आपकी तपस्या कि जिन्होंने हमेशा अपना धैर्य नहीं खोया और भजन और इसी व्यासपीठ के बताए हुए मार्गों पे चलते रहे, और निश्चित वो युग आया जिसमें हम सब लोग साक्षी बने और राम मंदिर बन गया। निश्चित है आप सबकी तपस्या है, महापुरुषों की तपस्या है और हमारे सनातन का गौरव है। अयोध्या में विराजमान सभी पूज्य संतों ने जिस तरह से राम के लिए आराधना और पूजन किया था कि मैं वह दिन कब देखूंगा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, और वह दिन जनवरी में हम सबको प्राप्त हुआ। हम इस मंच से पावन आप सबकी तरफ से भारत की सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस भारत के एक स्वाभिमान को निर्णायक एक आदेश दिया कि राम अयोध्या में जन्म थे और मंदिर बनना चाहिए। यह भारत है। राम हमारी आस्था है, राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। हमारे हर घाट चौक के पूज्य संत महंतों ने अपना शिविर खोल के रखा, जो उनसे बन सक रहा है सबको प्रसाद वितरित किया जा रहा है। जिसको देखना है कि साधु संत क्या होते हैं, तो हमें बताना है कि पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी के शिव पुराण कथा में आप आएं और देखें कि किस तरह से यहाँ भक्तों का और संतों का मिलन होता है। यह मिलन की भूमि है, गंगा और जमुना और सरस्वती की भूमि है। यहाँ जो मिलन करेगा वही रहेगा, और जो बिछड़ने का कार्य करेगा उसको हम सनातनी बिछा के पीछे कर देंगे। हमें आगे बढ़ते रहना है, शिव कथा सुनते रहना है। हमारे शिव जी को सबसे प्रिय है बेलपत्र, और बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, लेकिन 3 पत्ते विशेषकर होते हैं। एक पत्ता है सत्य का, और एक पत्ता है प्रेम का, और एक पत्ता है करुणा का। ये जब तीनों हमारे बेलपत्र के रूप में शिव जी पर हम अर्पित करते हैं, तो निश्चित हमारी यही त्रिवेणी का एक झलक शिव जी पे हम जल चढ़ाकर अर्पित करते हैं। हमारे रामायण कुटी वाले महाराज जी यहाँ विराजमान हैं, चित्रकूट में रहते हैं, जहाँ राम ने उस चित्रकूट धाम को 12 वर्षों तक अपने हृदय पटल पर विराजमान किया। और अयोध्या, जहाँ से दशरथ भवन के पूज्य महाराज जी जगत गुरु द्वाराचार्य कृपालु जी महाराज जी आए हैं। अयोध्या का धीर और गंभीर देखिए कि राम अयोध्या से चले गए थे, लेकिन अयोध्या वासियों ने कभी अपने मुखारबिंद से नहीं कहा था कि राम अयोध्या से चले गए, क्योंकि अयोध्या वासी कहते थे राम अयोध्या में हैं और रहेंगे और अनेक युग तक रहेंगे, इनको कोई बाहर नहीं कर सकता है। क्योंकि जहां शिव की आराधना है और ऐसी पावन व्यासपीठ है। आप जो सीहोर गए होंगे, कुबरेश्वर महादेव जी के दर्शन किए होंगे, तो मुझे लगता है वहाँ कथा का तो प्रसाद मिलता ही है, अन्य क्षेत्र का भी प्रसाद मिलता है, परिवार में एक रहो उसका भी प्रसाद मिलता है, अपने शिव भक्तों में दूरियां ना करो इसका भी प्रसाद मिलता है, और जो राष्ट्र को देश को जरूरत है उसका मार्गदर्शन मिलता है। हमारे आशीष जी के द्वारा बताया जाता है कि पर्यावरण जल से लेके अनेक चीजों का ये हमारे लिए जीवन के मंत्र हैं। हमें मंत्रों को अपने जीवन में उतारना है। इसी प्रकार भारत की सनातन संस्कृति के समस्त जिससे हम संरक्षण कर सकें उसका भी कार्य करना है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने ऐसा भारत देखा है जहां देश में एक भारत माता को प्रणाम करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका जीवन भारत के और भारत माता के लिए और भारतीयों के लिए समर्पित है। और जिस उत्तर प्रदेश में आपने पिछला कुंभ भी देखा और यह माघ मेला भी देखा, जिसने देखा होगा वो कुंभ में और माघ मेले में कोई अंतर नहीं पाए होंगे, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री
परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं, जिसका नाम लेने से ही लगता है कि हम सनातन के उस ध्वजवाहक के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, जिसके शासन में किसी का अनादर नहीं है, सबका स्वीकार है। हम आइए ऐसे पावन व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि हम आपके इतने ऋणी हैं कि ऋण किसी चीज से चुका नहीं सकते। हम सब कल्पवासियों को आप कृपा करके अपने अमूल्य समय में से यहाँ पर समय देके प्रतिवर्ष आप कृपा करते हैं, और शिव जी तो कृपा के ही स्वरूप हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप ऐसी कृपा हम सब पर बरसाते रहें। मेरी यही प्रार्थना के साथ आपको श्री को प्रणाम, आप सब उपस्थित भक्तगणों को जय सिया राम। सुंदर आशीष वचन हम सभी ने पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से श्रवण करें। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और कथा के हम सभी आज दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। आप सभी को ज्ञात है कि इस प्रकार से सुल्तानपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर सेवा का कार्य भी प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें आप सभी ने देखा है स्वास्थ्य संबंधित क्षेत्रों में भी पूज्य गुरुदेव ने कार्य करा है, और स्वास्थ्य शिविर भी समय समय अनुसार पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में लगाए जाते हैं, जिसपे भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। और साथ में आप सभी को ज्ञात है एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। इस हॉस्पिटल के अंतर्गत वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, ब्लड संबंधित व्यवस्थाएं हो, या फिर डायलिसिस संबंधित व्यवस्थाएं हो, ये सारी व्यवस्थाएं इस हॉस्पिटल के अंतर्गत रखी जाएंगी, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्पों में आप भी जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान आप प्रदान कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर श्री विठल सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर जो चल रहे हैं, उसमें अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
गीता संतानोप्यदानं तनिगचार्यानं यदंगतो जंतुवा सर्वदुःखातिदो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानरसलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदयशेषिलाक्षरजीशनं लक्ष्मी सहस्रं सर्वानं कलानिधि चतुर्भीष्व दिविस्तवाष्पदायिते यो स्वपञ्चदा हृदय
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, प्रयागराज भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र पावन करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा माघ मेला त्रिवेणी संगम प्रयागराज जी की पवित्र पावन भूमि पर चल रही है। श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर के पवित्र प्रांगण में ये पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजन श्री जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी, जिनके अथक प्रयास से पूरे माघ मेले का एक आनंद, और उसमें भी खाक चौक में भगवान शिव की परम कृपा श्री सतुआ बाबा जी के परम सानिध्य में हो रहा है। और ये सत्य मायने में तो ये कथा प्रयागराज में होना बड़ा कठिन होता है बाबा जी। मेला हो, कुंभ हो, उसमें पहले से इतने भक्त रहते हैं और ऊपर से पूरी रोडों का चारों तरफ भक्तों का सैलाब इस कथा में है। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी को और उनकी संपूर्ण प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को बड़ी सुचारू रूप से संभाल रखा है और पूरे मेला क्षेत्र को बड़ी दिव्यता और आनंदता के साथ संचालित कर रहे हैं। एक बार संपूर्ण प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद है। कथा मंडप में ही विराजमान अयोध्या से पधारे महाराज श्री हमारे चित्रकूट वाले महाराज जी परम प्रिय, उनको भी हम नमन करते हैं। गोपाल बाबा जी जो भेंट द्वारका से हैं, ये भले भेंट द्वारका में रहते हैं पर भेंट लेते नहीं हैं, देते हैं। तो बड़ी साधुता है इनकी। एवं सभी कथा मंडप में विराजमान संत साधु, गिरिराज जी से पधारे हमारे पंडा जी के सुपुत्र डाकघर वालों के बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी दिव्य कथा में मुख्य यजमान पद श्री चंद्रभान सिंह चौहान जी कहीं बैठे हों तो खड़े हों। मुख्य यजमान चंद्रभान सिंह चौहान जी, श्री सरकार सिंह चौहान जी,
श्रीमती थानेश्वरी चौहान जी, स्वर्गीय हीरा देवी की स्मृति में डॉक्टर गजेंद्र सिंह चौहान जी, डॉक्टर अंजू चौहान जी मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करेंगे यजमान परिवार का स्वागत अभिनंदन करिए और विराज। आपको बहुत बहुत साधुवाद जो इस पवित्र पावन कथा के आप प्रयागराज की भूमि पर मुख्य यजमान पर ग्रहण करे हैं। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। पंच तत्व में विलीन होने वाले शरीर को जो मिला है अपने माता पिता के द्वारा, इस शरीर को कैसे शिव से लगाया जाए, इस शरीर को कैसे परमात्मा की अविरल भक्ति में लगाया जाए, इस शरीर को कैसे भगवत भजन में लगाया जाए, कैसे भगवत नाम में लगाया जाए, ये शिव महापुराण की कथा हमको सिखाती है। कोई कहते हैं कि शंकर को पूजन करने की अलग अलग विधियां हैं। कोई कहते हैं भगवान शंकर को रिझाने के लिए अलग अलग भाषाएं। पर शिव को रिझाने के लिए एक विधि होती है, एक भाषा होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान विधि से भी प्रसन्न बहुत बाद में होते हैं और भाषा से भी प्रसन्न बहुत बाद में होते हैं। सबसे पहले शिव प्रसन्न होते हैं तुम्हारे मन की अविरल भक्ति और विश्वास। तुम्हारे भीतर विश्वास कितना है, तुम्हारे भीतर भक्ति कितनी है, तुम्हारे भीतर भरोसा कितना है, दृढ़ता कितनी है, कितना आप भगवान शिव पर विश्वास करते हो, कितना आप शिव जी पर भरोसा करते हो, कितनी दृढ़ता आपकी शिव के प्रति है, कितना भरोसा आपका शिव के प्रति है। हमारे सतुआ बाबा जी कहते हैं, जब हम काशी में कथा करने के लिए गए तो सतुआ बाबा जी कह रहे थे, महाराज जी ये मणिकर्णिका के घाट पर सतुआ बाबा शिविर के सामने से, सतुआ बाबा आश्रम के सामने से ना जाने कितने कितने शब्द अर्थियां रोज निकलती प्रति। न जाने कितनी अर्थियां प्रतिदिन निकलती हैं। तो सतुआ बाबा जी बता रहे थे कि हमारे जो गुरुजी थे पूर्व में जब वो कोई भी अर्थी लेकर आता था और उसके पास में कुछ पाने के लिए नहीं होता था, रोता था, तो बाबा जी नीचे उतरकर उनको सतुआ घोल कर दे देते थे, सतुआ घोल कर उनको। पर बाबा जी हम परम पूज्य जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी महाराज जी को कहेंगे, गुरु का कहते हैं कि चेले में एक अंश जरूर रहता है और वो अंश आपके भीतर भी आपके गुरु का है।
कोई भूखा ना रहे। हम ये तीसरी बार यहाँ पहुँचे हैं और तीसरी बार में भी हमने देखा कि बाबा जी अपने कक्ष में तो कम रहते हैं, भोजनशाला में भोजन चल रहा है कि नहीं चल रहा, सामने पंडालों में जाकर उनकी भी टीन को हटाकर उनके भी हाथ जोड़कर कह दिया कि तुम भी भोजन भंडारा चलाओ, जिससे आए हुए शिव भक्त भोजन। एक गुरु वो होता है जो अपना कक्ष या पंडाल नहीं छोड़ता, और एक आप पर आपके गुरु की कृपा है जो भोजन व्यवस्था, अन्य व्यवस्था, खुद दौड़ दौड़ कर व्यवस्थाओं को देखना, ये एक सच्चे गुरु के शिष्य का प्रमाण, सच्चे गुरु। शिव सिखाते ही है, मेरे शंकर भगवान ना विधि से प्रसन्न होते हैं ना भाषा से प्रसन्न होते हैं। कौन सी विधि हमारे पास में हो कि हम भगवान शंकर को प्रसन्न करें? में हो कि हम भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर उनसे वर प्राप्त करें। कोई विधि हमारे पास में नहीं है कि हम शिव जी को प्रसन्न कर सकें। और कौन सी भाषा हम कौन सी भाषा बोलें जिससे हमारे देव अधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाए? कौन सी भाषा? तो कहा एक विश्वास की विधि है, एक भक्ति की विधि है और प्रेम की भाषा है। ये दो चीजें अगर हमारे पास में है तो हमारा देव अधिदेव महादेव प्रसन्न भी होता है और वर भी होता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वारी ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार। शिव एक विधि से प्रसन्न हो जाते हैं, वो विश्वास की विधि है और भक्ति की विधि। कितना सुंदर एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है। उत्तर भारत में एक मनोहरा नाम का एक भगवान शंकर का शिव भक्त निवास करता था। शिव भक्त और भगवान शंकर का वो परम भक्त, भगवान शिव का वो परम भक्त उत्तर भारत में एक मनोहरा नाम का एक शिव भक्त रहता था। और ये उत्तर भारत में ही प्रयागराज की भूमि पर कथा चल रही है। मनोहरा नाम का एक शिव भक्त है। सुतार का काम करता था। सुतारी जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। सुतार मतलब लकड़ी का कुर्सी, टेबल, कुछ ना कुछ जो लकड़ी का काम होता है वो करता है।
उसका एक नियम था। एक मट्टी का उसके पास में घड़ा था, उस घड़े से गंगा जी का जल रोज भरता था और रोज शिव जी को चढ़ाता था। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। रोज भरता, रोज शिव को चढ़ाता, प्रतिदिन। मनोहरा सुतार से उसके जितने भी दोस्त थे, जितने मित्र थे, जितने परिवार वाले थे, जितने कुटुंबी थे और जितने आसपास में रहने वाले लोग थे, वो सब ईर्ष्या करते थे, सब। वो कहते हैं ना, घमंडी को ईश्वर नजर नहीं आता। घमंडी को ईश्वर नजर नहीं आता, ईर्ष्यालु को पड़ोसी नजर नहीं आता और क्रोधी को उसका परिवार नजर नहीं आता। कोई घमंडी है, उसके अंदर घमंड भरा हुआ है, उसके अंदर घमंड भरा पड़ा है, तो उसको ईश्वर नजर नहीं आएगा। वो घमंड उसके अंदर यदि भरा पड़ा हुआ है तो उसको ईश्वर दिखेगा ही नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिनको रोज समझाना पड़ता है कि राम है, कृष्ण है, शिव है, पर कई घमंडी ऐसे पड़े हुए हैं, अपनी घमंड में इतना ज़्यादा वो फूले हुए हैं कि वो राम और कृष्ण शिव को मानने को तैयार ही नहीं। घमंडी को ईश्वर नहीं दिखता, ईर्ष्यालु को पड़ोसी नहीं दिखता। ईर्ष्या करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसके पड़ोस में अगर कोई रह रहा है तो वो दिन रात ईर्ष्या करता रहेगा। उसको ये नहीं दिखेगा कि तेरे दुख की घड़ी में वो पड़ोसी आकर खड़ा हो जाता है, पर ईर्ष्या भरी। क्या करने आए हो प्रयाग की भूमि पर? क्या करने पहुंचे हो इस संगम के तट पर? संगम के तट पर अक्षय वट के पास में नागवासुकी का मंदिर है। आप लोग तो प्रयाग के हो, कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ, जरा रखिए। प्रणाम आपको, जो आप होकर आए हो लोटा भर जल चढ़ाकर। नागवासुकी संगम के तट पर अक्षय वट के नजदीक में नागवासुकी का मंदिर है। क्या करने के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं? वैसे कि वैसे ही इंद्र ने नागवासुकी से पूछा था, जो भगवान शंकर के गले में सर्प है वासुकी नाग, उससे पूछा था कि तुम त्रिवेणी के संगम पर क्यों आए? जो इंद्र ने पूछा था, जो गरुण ने पूछा था, जो वरुण ने पूछा था, जो देवताओं ने पूछा था, आज वो प्रश्न हम भी आपसे पूछते हैं कि तुम संगम के तट पर क्या करने के लिए? हजारों वर्ष पुरानी कथा आज फिर सतुआ बाबा के शिविर में वही प्रश्न लेकर खड़ी हो गई, जो देवताओं ने भगवान शंकर के गले में पड़े हुए नाग वासुकी से पूछा था। वो प्रश्न आज फिर सामने आकर खड़ा हो। देवताओं ने नाग वासुकी से पूछा कि तू त्रिवेणी के संगम पर क्या करने आया? क्या करने के लिए आए? नाग वासुकी से बार बार प्रश्न करा गया, क्यों आए हो? ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर नाग वासुकी क्या कर? आज वही प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं, क्योंकि आप सब प्रयाग के रहने वाले हो। आपसे पूछा जाए कि आप त्रिवेणी के संगम पर क्या करने आए, प्रश्न यहां खड़ा होता है।
तो नाग वासुकी ने कहा, मंथन के समय पर मेरा शरीर पूरा की पूरा कष्टप्रद हो गया है, शरीर में से रक्त निकल रहा है, मेरे शरीर की एक एक नस नस टूट चुकी है, क्योंकि मैंने जब मंथन मुझे पकड़ कर करा गया तो पर्वत के घर्षण से मेरा शरीर पूरा टूट चुका है, मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। तो क्या करने आए हो? बस उस कष्ट को मिटाने के लिए और भगवान से उनकी कृपा पाने के लिए मैं त्रिवेणी के तट पर आकर विराजमान। अब कोई तुमसे पूछे, क्यों रे भाई, ए प्रयाग वालों, त्रिवेणी के तट पर तुम क्या करने के लिए आए हो? तो तुम्हें नाग वासुकी के वो शब्द याद रखना है कि नाग वासुकी ने कहा कि मेरा शरीर हर जगह से टूट चुका है, बहुत कष्ट में हूँ, और मेरे कष्ट को मिटाने के लिए और भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। वही शब्द तुम्हारे होना चाहिए। त्रिवेणी के तट पर क्यों आए? जब हम राम नाम जपेंगे, कृष्ण नाम जपेंगे, शिव नाम जपेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, इस प्रयागराज की भूमि पर त्रिवेणी के संगम पर बैठकर हम कल्पवास करेंगे, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त करेंगे, तो हमारे जितने दुख हैं वो तो कटेंगे ही, साथ में भगवान शंकर की और राम की, कृष्ण की अविरल भक्ति भी हमको प्राप्त हो। हम क्या करने के लिए? भोजन तो आप अपने घर पर भी कर सकते थे। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। और जितनी भी मेरी जीजी आई हैं ना, ये खाली हाथ नहीं आई हैं, घर से कुछ ना कुछ खुरमा, मठरी, चक्की, लड्डू, तिल्ली का कुछ ना कुछ बनाकर लाई हैं। जैसे ही अंदर देरी होती है निपटा जाती है। बस अपने भाई को नहीं खिलाती है, बाकी के तो निपटा जाती हो।